क्योंकि प्लान तो वही है, हमारे प्लान में कंसिस्टेंसी आ गई। और इससे एक बात और सीखने को मिलता है कि किसी भी काम को मैं क्या बात जा रही है, आपको फाड़ के निकल सकते हैं। आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज तो दूर तक चली जाती, मैं इसलिए बदनाम था भाई। मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि ये बोलता है तो सामने वाले को उखाड़ देता है। शायद मैं इसीलिए धरती पे पैदा हुआ था कि मेरे को आरसीएम करना। अब समझ में आती है बात, राइट? तो अरविंद सर अभी भी मेरे को बताया कि मार्केटिंग प्लान कैसे सर थोड़ा सा कैसे उसमें बताना है। तो अपलाइन हर समय सिखाने का प्रयास करती है, अगर हम सीखना चाहें तो देखिए हमारे देश में आज सबसे बड़ी समस्या हुई है स्वास्थ्य को लेकर। आप देखेंगे तो हर घर में आपको मरीज मिल जाएगा। 10 आदमी देखेंगे तो उसमें से 2 शुगर, कोई शुगर का पेशेंट है, तो कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो कोई हार्ट का पेशेंट है। ऐसा है कि नहीं है? तो हमारे देश में जो है स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। और हमारा जो सिस्टम है इसे आरसीएम बिजनेस बोलते हैं। आरसीएम बिजनेस, आरसीएम मिशन, हमारा एक मिशन है, कोई स्कीम नहीं है। बड़े लोग स्कीम ले लेके घूम रहे हैं। आज मेरे को आके एक स्कीम वाला आखिर में टकरा ही गया था, 1 घंटा चट मारा। मैं उसको सोचा आरसीएम ज्वाइन कराने के लिए वैसा व्यक्ति तो लाना भी नहीं चाहिए आरसीएम, नहीं तो खराब करेगा। देखिए आरसीएम बिजनेस एक मिशन है। हमारा उद्देश्य क्या है? इस मिशन का क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन और तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। हमारा जो मिशन है वो है नए भारत का निर्माण। हमारा भारत नया कैसे बनेगा? जब स्वास्थ्य से लोग सही रहे, राइट? थोड़ा एक स्लो करेंगे आप लोग तो। देखिए मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, डरिएगा मत। हाँ, बड़ा लोग सोचते हैं कि कोट पैंट टाई का बड़ा असर होता है, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इतना पढ़ा हूँ कि आरसीएम कर सकता हूँ। तो हम नए भारत का निर्माण है, हमारा 3 उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। ये आप लोग कहेंगे कि सर नए भारत का निर्माण उद्देश्य है। नहीं, नए भारत का निर्माण हमारा जो है मिशन है। ये हमारी आवाज नहीं है, टीसी सर की आवाज है, जो टेक्निकल मीट में बैठता है। उन्होंने एक नया नाम दिया है कि 3 उद्देश्य हमारा स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। हमारा जो है उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। तो नए भारत का निर्माण कैसे होगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए आरसीएम का मतलब है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। अगर खरीदारी करने का एक सही तरीका, अगर एक खरीदारी करने का सही तरीका है तो हम 200 सालों से खरीदारी करते आ रहे हैं बाप दादाओं के राज से। एक तरीका क्या है? हम पुरानी बाजार ट्रेडिशनल बिजनेस को देखेंगे, जिसे बोलते हैं पुरानी बाजार। पुरानी बाजार को देखेंगे, हमें नई बाजारें समझ में आएगा। पुरानी बाजार में जब हम सारे लोग जाते हैं पैसा लेके, तो हमारा नाम क्या होता है जी? ग्राहक होने के नाते हम किसी न किसी दुकानदार के पास जाते हैं। ये दुकानदार क्या घर में सामान बनाता है? एक किसी न किसी होलसेलर से लाता है। किससे लाता है? होलसेलर से। होलसेलर डीलर से लेके आता है, एक डीलर डिपो से लेके आता है, और एक डिपो किसी न किसी कंपनी से लेके आता है, राइट? अगर कोई भी सामान कंपनी 80 रुपए में बनाती है, 20 रुपए अपना मार्जिन लेती है, 100 रुपए का हो गया। ये 100 रुपए का इसको देना चाहती है, लेकिन दे नहीं पाती, क्योंकि इसमें एक सिस्टम और काम करता है जिसे बोलते हैं प्रचार, एडवर्टाइजमेंट में 50% की लागत लगती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, 1940 में ही कनाडा के शास्त्रियों ने शोध करके बताया। अब ये 50% भी इसी पे रख दिया जाता है, और यही प्रोडक्ट 150 का
150 यहाँ मिल गया, 10-10 रुपया कमाए, यहाँ 160, यहाँ 170, यहाँ 180 और यहाँ आते आते 190 या 200 का हो जाता है। इसको 3 भागों में डिवाइड करके देखा गया कि इसका मेन कौन है, ग्राहक। कंपनी बनाती है और ग्राहक खाता है, ये दोनों को अटैच कर दिया गया और एक सिस्टम का निर्माण किया गया कि इनके तक सामान पहुंचेगा कैसे, तो उसे विदेशों में डीएसएम बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और इसी को इंडिया में आरसीएम का नाम दिया गया, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। अब यहाँ पे जो है प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, लेकिन ग्राहक को सस्ते में प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ कोई बीच का बिचौलिया नहीं है। इसे चलाती है भारत की मशहूर कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान भिलवाड़ा से है, जो 1977 में धागा बनाती थी, 1986 में कपड़ा लेके आई, सन 1990 में टॉप 10 में रही, सन 2000 में एक खूबसूरत सिस्टम, क्योंकि आरसीएम लोग बोलते हैं कंपनी नहीं है, आरसीएम एक सिस्टम है, खूबसूरत सिस्टम आरसीएम को लेके आई। और इसके मालक, इसके एमडी आदरणीय त्रिलोक छावड़ा जी, एक बार उनके यहाँ पे प्रोडक्ट लगभग हमको 145 रुपए में मिल जाता है। तो एक तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमको सस्ता मिलता है, दूसरी बात जो मिलता है वो असली मिलता है, असली पक्के बिल के साथ मिलता है। यहाँ कंपनी और ग्राहक के बीच में दूसरा कोई नहीं है। तीसरी बात, ये कंपनी जो है सारा अगर जोड़ेंगे तो जैसे एक कैसे देती है, 2 से लेके 22% हमें खरीदने खाने पे देती है, खरीदारी पे। 10 से लेके 20% डिस्काउंट छूट देती है, डिस्काउंट प्रोडक्ट पे। 3 से लेके 8% रॉयल्टी देती है। 1 से लेके 5% टेक्निकल देती है और 12 से लेके 16% आपको प्रोडक्ट के रूप में देती है, जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। रेगुलर अगर आपकी खरीद हो रही है तो प्रोडक्ट के रूप में आपको लाभ इसका मिलेगा। अब देखिए, इसमें हम रजिस्टर्ड होने के लिए क्या लगता है, हमारा एक फोटो, एक आईडी की फोटो, एक बैंक अकाउंट की फोटो, आपका अगर पैन कार्ड है तो वो भी दे दीजिए, प्लस पहली बार 2000 से प्लस का सामान लेना पड़ता है। सामान गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सारे आते हैं। अब आप बताइए कि इस पुरानी बाजार से खरीद के खाना चाहिए कि नई बाजार से? नई बाजार से खाना चाहिए। तो नई बाजार के कई फायदे हैं, जिसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि देखिए पहला फायदा है यूज का। यूज हम यूज करते हैं तो क्या फायदा होता है? एक आदमी मिलता है तो बोलता है ना कि सर हमसे बिजनेस तो होगा नहीं, हमसे तो बहुत लोग मिलते हैं, हो सकता है आपसे नहीं मिलते हैं। तो हम उसको यूज का फायदा पहले दिखाएं कि आप यूज करेंगे तो क्या फायदा होगा। और आज नॉर्मल से नॉर्मल घर में 10,000 का राशन लगता है सर, कपड़ा, बूट, जुराब, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक की अगर खरीदारी आरसीएम से हो तो 10,000 नॉर्मली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर 10,000 की हम खरीद करते हैं तो जब आरसीएम से 10,000 की खरीद करते हैं तो हमारी 8,000 में पूरा हो जाएगा, राइट? 2,000 का शुद्ध बचत होता है, क्योंकि क्वालिटी, क्वांटिटी और रेट तीनों मिलाएंगे तो जो प्रोडक्ट बाजार में 10,000 का मिलता होगा वो प्रोडक्ट आपको 8,000 में मिल जाएगा। तो 2,000 का यहाँ बच जाएगा, प्लस 5,000 का जो है आपका बिजनेस वैल्यू बनेगा। तो इसका अगर देखें तो 2% मिलेगा, यानी 100 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। प्लस 6 महीने के बाद, 6 महीना अगर रेगुलर खरीद होती है तो 7वें महीने में आपको 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, राइट? तो 5,000 का अगर सीधे निकाल दे तो महीने का कितना हो गया? 8 छक्का 48, तकरीबन 800 रुपया। 800 रुपया ये प्लस 100 रुपया ये, 8 एक 900 रुपया आप सीधे महीने का बचा लिए। और 2,000 और 900 2900 रुपया आपका सीधी बचत है, अगर 10,000 की परचेज करने के लिए चढ़े तो, राइट? उसके बाद अगर आप
इसको 10 महीना रेगुलर करते हैं तो ये 50,000 से 50,000 हो जाता है, और 50,000 में आप कंपनी के परचेजर हो जाते हैं। तो ये अब अगर आप खरीद करते हैं 5,000 का तो 12% यानी 600 रुपया प्लस हर 6 महीने बाद साल में 2 बार 5-5 हजार का आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो ये हो गया यूज का फायदा। अगर रिटेल करते हैं, आप बेचने की कोशिश करते हैं इसको, रिटेल हम क्या है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं, हम ग्राहक नहीं रह जाते। बड़े लोग बोलते हैं कि सर सेल करना है, अरे बेचने वाला ही आज तक अमीर हुआ, खरीदने वाला अमीर होता है क्या? और लोग बोलते हैं हमारी सर्किल खत्म हो। एक दिन मेरे किसी मीटिंग में कोई लड़का बोले कि सर हमको 5 लोग जानते हो तो कैसे सेल करूंगा। मैं कहा सब्जी बेचने वाले को कितने लोग जानते हैं? मैं कहा क्या वो जानकारों में सब्जी बेचता है? बोले नहीं। मैं कहा प्रोडक्ट के निकल ले और दरवाजा खटखटाओ, 10 दरवाजा खटखटाओगे तो मैं दावा करता हूँ कि 3 जगह आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। और ज्वाइनिंग भी बढ़िया मिलेगी सर। जब आप प्लान दिखाने प्रोडक्ट में किसी को विधि समझाने जाते हो तो अपने बराबर या अपने से छोटे लोगों में जाते हो, लेकिन अगर सेल करने जाते हो तो आप किसी करोड़पति के घर में जा सकते हो। तो अच्छी ज्वाइनिंग आप सेल के दम पे ला सकते हो। अगर सेल करने की कोशिश करते हैं आप 10,000 पीवी की अगर आप सेल करते हैं और 6 महीना लगातार ये सेल कंटिन्यू होती है तो आपको क्या फायदा होगा? आपको 6 महीना लगातार में 5,000 का प्रोडक्ट मिलेगा प्लस 3,000 कैश अवार्ड मिलेगा। 3,000 का कैश अवार्ड मिलेगा। अगर मोटी मोटा हम लगाएं, मान लीजिए कि आप 50,000 पीवी करते हैं, अगर 50,000 पीवी हर महीने कर जाते हैं तो 30,000 5,000 का प्रोडक्ट तो मिलेगा 30,000 का साल में आपको कैश अवार्ड मिलेगा। अब इसको महीने में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो ये लो, आप 3 एरिया को चॉइस कर लो। 3 एरिया में 5,000 पीवी आपका पर्सनल होता है। 3.5 लाख का बिजनेस यहाँ खड़ा करो, 1,90,000 का बिजनेस यहाँ खड़ा करो, 1,60,000 का बिजनेस यहाँ खड़ा करो। 3 एरिया से अपने बिजनेस को 3 लेवल पे शुरू कर लो। ये कितने पे होगा? ये वाला बंदा इधर से 22%, ये कितने पे होगा? 17% पे, ये कितने पे होगा? 14.5% पे। टोटल इनकम निकालोगे तो तकरीबन 66,334 रुपया आपका बनता है और आप 8% रॉयल्टी पे हो जाते। ये है नेटवर्क का फायदा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और सुनते नहीं है लोग, सब सुनाना पड़ता है। काम करते नहीं है, करवाना पड़ता है। और मैं ये मानता हूं कि आरसीएम बंदे के जुनून से चलता है। इतना बढ़िया हमारा सिस्टम है, इतना बेहतरीन सिस्टम है। देखिए मैं एक बार अजय सर के नाम पे ताली चाहूंगा। नेटवर्किंग और नेटवर्क मार्केटिंग ये अलग अलग चीजें हैं। बड़े लोग बोलते हैं कि हमारा भी नेटवर्किंग है। पूछो क्या है? 27,000 दे, 2 को बेवकूफ बना, 7,000 तेरे अकाउंट में। अब बैठ के जोड़ना कि 27,000 जमा कराने पे 7,000 आया। सही बात है कि नहीं? तो बड़े बड़े दुनिया में मिलेंगे। आज मेरे को एक क्रिप्टो करेंसी वाला मिला था, मार्केटिंग प्लान खत्म है मेरा। एक क्रिप्टो करेंसी वाला मिला था, मेरा आधे घंटा भेजा खा गया। वो दुकान पे जाके फोन किया था, 3 दिन से परेशान था। तो मैं सोचा हो सकता है उसको लगा हो कि आरसीएम समझते हैं इनके, पहले किसी और नेटवर्किंग में था। लेकिन हमने उसको 1-2 शब्द ही इतना खतरनाक बोला, वो शायद आदमी होगा दोबारा हमको उसके लिए फोन नहीं करेगा। क्योंकि देखिए किसी भी चीज का बेस पकड़ने की जरूरत है। जब मेरे को इस बिजनेस में समझाया गया तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल प्लान देख के आ गया, मैंने इसकी गहराई में जाने की कोशिश किया। तो मेरे को ये नजर आया कि यहाँ तो कुछ लगता ही नहीं, यहाँ किसी को न बेवकूफ बनना है न बेवकूफ बनाना है। तो देखिए सर, ये हमारा मिशन है नए भारत का निर्माण, और नए भारत का निर्माण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? सामान मिल जाए, सस्ते में मिल जाए,
बदले में कुछ मिल जाए और भविष्य बनाने का एक प्रोजेक्ट, एक प्लेटफार्म मिल जाए। अगर तरीके से इस मार्केटिंग प्लान को किसी के सामने रखेंगे तो आज तक हमारा प्लान यस प्लान है, ना कोई कर ही नहीं सकता। मेरे को 8 साल इस सिस्टम में काम करते हो गया, आज तक मेरे को कोई ये नहीं बोला होगा कि ये हम नई बाजार से खरीदारी नहीं करेंगे, पुरानी बाजार से करेंगे, ऐसा कोई नहीं बोला। ठीक है, बाद में लोग करते क्या है कि डॉक्टर अपने बनना होता है और सब्जी वाले से जाके सलाह लेते हैं। डॉक्टर बनना हो तो किससे सलाह लेना चाहिए? डॉक्टर से। अपने प्लान देखते हैं, बोलते हैं मैं बीवी से पूछ के बताऊंगा। तो ये तो चलता रहेगा सर। धरती पे राम रहीम पता नहीं कितने पैगंबर आए और इस धरती से चले गए, वो सबको नहीं सुधार पाए तो हमारे आप में क्या रखा है। लेकिन प्रोडक्ट आरसीएम का स्टार रूबी पूरा हिंदुस्तान नहीं हो सकता, लेकिन आरसीएम का प्रोडक्ट एक दिन घुटना टेक के पूरे हिंदुस्तान को खाना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। ये झूठ सत्य है, इसमें कहीं पे भी मिन मेक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम की सोच बढ़िया है। हमारा सिस्टम एक एक नागरिक के बारे में सोचता है। 100 बीवी की भी खरीद और रेगुलर कोई करता है तो 6 महीने में 600 बीवी बनता है ना। 600 बीवी का 12%, 12 छके 72 रुपए का प्रोडक्ट 7वें महीने में उसको फ्री में मिल जाएगा। अब और क्या लोगे भाई? क्या लेकर लोगे इसका? जान तो नहीं लोगे। बस एक चीज मैं कहूंगा मेरे भाई कि गर्मी न ऊन में होती है, गर्मी न जून में होती है, गर्मी व्यक्ति के जुनून में होती है। आप जुनून पैदा करो, सारी दुनिया आपके छत्र छाया के अंदर आ सकती है। कहते हैं ना कि आप अकेले चलने के लिए तैयार हो जाओ, पूरा हिंदुस्तान एक दिन आपके पीछे है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं इस बिजनेस में कि अपने लोगों में जाते हैं, और अपने लोग जानते हैं क्या होते हैं? खंडहर। अपने लोग खंडहर होते हैं, मामा, भांजा, मौसी, मौसा, चाची, चाचा। आप लोग समझ रहे होंगे, जो हमारे पुराने साथी बिजनेस को कर रहे हैं, ये सुनते ही नहीं। वो भाग्यशाली है जिसका वही साला सुन ले, राइट? वो बहुत भाग्यशाली है, नहीं सुनते। मेरे रिलेशन में कोई आरसीएम बिजनेस में नहीं, मैं अकेला हूं, लेकिन हाँ भाग्यशाली है। लेकिन एक बात का मैं वादा करता हूं कि मैंने ये संकल्प उठाया है कि जितने रिश्तेदार हैं सबकी आईडी लगाया, और जो अपने नहीं करेगा उसके बेटा से आरसीएम करवा के छोड़ा। साला नहीं करेगा, साले का बेटा करेगा, भाई नहीं करेगा, भाई का बेटा करेगा। भाग के जाएगा कहां? करना तो पड़ेगा उसको। कहने का सिर्फ मतलब मेरे है कि अपने लोग खंडहर हैं, अजनबी लोग बीज हैं। बीज डालोगे दरख्त बन जाएगा, अपने लोगों में लगे रहोगे खंडहर रिपेयर करते रह जाओगे, आप भी शहीद हो जाओगे। तो अजनबी लोगों में कैसे जाओगे आप? जब परमानेंट इस पे दौड़ लगाओगे, परमानेंट प्लान दिखाओगे। संकल्प करो, आज कसम खाओ अपने आप से कि जब तक 2 प्लान नहीं दे दूंगा तब तक चैन की रोटी नहीं खाऊंगा डेली। मैं कहता हूं दावा है कि आपका बिजनेस दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा। मोस्टली क्या करते हैं हम लोग? मेन पॉइंट पे क्लिक नहीं करते। मेन पॉइंट क्या है? लोगों में जाना और लोगों को ये मार्केटिंग प्लान दिखाना। तो मेरी ड्यूटी यहीं तक थी। हम लोग ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं